आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th आरोह पुस्तक की दूसरे गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बाजार दर्शन। इससे पहले कि हम चैप्टर को पढ़ें, जानते हैं लेखक परिचय के बारे में। इसके लेखक का नाम है श्री जैनेंद्र कुमार। श्री जैनेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ सन 1905 अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये उपन्यास हैं उनके लिखित। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सब उनकी कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, ये उनके विचार प्रधान निबंध संग्रह है। उन्होंने गद्य में ही अलग अलग विधाओं में रचना की है। देखिए, उपन्यास है, कहानी है, विचार प्रधान निबंध संग्रह, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। और इनको प्रमुख पुरस्कार कौन कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन हुआ सन 1990 में। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। असमर्थ कौन है? जो यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर अपने आप को विवश मान लेता है। वो यह मान लेता है कि जो हकीकत है उसी में जीना है, उसी को स्वीकार करना है, वही असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है? जिसकी आंखों ने स्वप्न का सत्य देखा है, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जो उन सपनों को सत्य में बदलना चाहता है, वह यथार्थ चाहे कितना भी विकट हो, उससे कैसे निरुत्साहित हो सकता है? वह उन परिस्थितियों को, उस यथार्थ को बदलने में अपना दमखम लगा देगा, वह असमर्थ नहीं होगा, है ना। आगे है, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद जी को हम सभी जानते हैं, तो उनके बाद के महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जैनेंद्र कुमार। अवदान, योगदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। विविधता, वैविध्य। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रसूत प्रतिष्ठा दिलाई। परख, सुनीता और त्यागपत्र क्या है? इनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास, है ना। परख और सुनीता जो के बाद 1937 में प्रकाशित हुआ त्यागपत्र, इसने इन्हें कैसी प्रतिष्ठा दिलाई? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में, है ना। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कालजयी, समय पर विजय प्राप्त। काल मतलब समय, जय मतलब जयी, जयी मतलब विजयी, है ना। जिस पर समय का कोई प्रभाव न हो, जो समय के साथ पुरानी न हो, तो इन कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत में से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ बात करते हैं, उसको अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जितना सुष्ठु और सहज उपयोग, बिल्कुल जैसा कहता है ऐसा, और बिल्कुल साधारण रूप से, उसके लिए कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, है ना। सहज उपयोग वे जीवन जगत में जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है और कहीं नहीं देखा जा सकता, नहीं दिखता।
और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया, गांधीवाद को उन्होंने कितने हृदय से अपनाया, उन्होंने कितनी गहराई से गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। यह उन बातों का सबूत है ना। कुछ लोग केवल कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को न केवल इन्होंने स्वीकार किया बल्कि अपने जीवन में उन्हें जिया है। तो बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। वैचारिकता भी है और साहित्य सुलभ लालित्य भी है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से ही शुरू हुई है। उपभोक्तावाद, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स वे शब्द से परिचित हैं, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर है ना। उपभोक्तावाद जहाँ कंज्यूमर्स के लिए ही सब कुछ है उपभोक्तावाद, और बाजारवाद जहाँ बाजार के लिए उपभोक्ता हो जाता है, बाजार ही बाजार का महत्व। तो उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई। 1-1.5 दशक मतलब 10-15 साल पहले शुरू हुई, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख अभी 10-15 साल पहले ही उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा शुरू हुई है, लेकिन कई दशक पहले लिखा हुआ जैनेंद्र का यह जो लेख है, यह जो निबंध है, आज भी इनकी मूर्त अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने मित्रों परिचितों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ कर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय करके बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। भांति भांति अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो क्या, जैसे किस्सा समझते ही हो कहानी, और गो मतलब गोई होता है, वैसे ये किस्सा गोई है ना। जैसे अपने साथियों को यूं ही कहानी सुनाते हैं उसको किस्सा गोई कहते हैं ना। तो कहीं पे दार्शनिक अंदाज में उन्होंने यह बात समझाने की कोशिश की है, कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को भी उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। क्या कहते हैं, केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का विषय केवल बाजार नहीं होना चाहिए बल्कि उपभोक्ता भी होना चाहिए, है ना। जो केवल बाजार का पोषण करता है उससे इन्होंने क्या बताया है, अनीति शास्त्र बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास दिए। कौन सी शैली है, किस्सा गो शैली है ना। मैंने कहा यह क्या, जैसे अपने साथी को अपने साथी के साथ जो घटित घटना हुई हो उसको बता रहे हैं, किस्सा गोई है ना। तो मैंने कहा यह क्या, बोले ये जो साथ थी उनका आशय कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित। पत्नियाँ या स्त्रियाँ अधिक खर्च करने के लिए बदनाम होती हैं ना, बाजार करने के लिए, तो उनकी प्रमुखता प्रमाणित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। ये स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। फिर भी सच सच है, और वह यह इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। क्या कहता लेखक कि ये तो सच है कि भाई स्त्रियों का पक्ष, स्त्रियों की ओट ली जाती है ना। यदि आपकी पत्नी की इच्छा होती और यदि आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास परचेसिंग पावर नहीं होता, तो क्या आप उन वस्तुओं को खरीदते। आपने सच्चाई ये है कि उन वस्तुओं को इसलिए खरीदा क्योंकि आपके पास पैसा था, आपकी भी इच्छा थी तब तो आपने खरीदा। लेकिन यहाँ पे स्त्रियों को सामने कर दिया जाता, उनकी ओट ले ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। क्या वह तत्व है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो
तो क्या वह खाक पावर है? क्या कहते हैं पैसा क्या है? पावर है, हम सब जानते हैं। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? यदि आप रईस हैं, आपके पास धन है, तो लोग कैसे जानेंगे कि आप धनी हैं या आपके पास बहुत पैसा है? जब आपके पास बड़ा बंगला होगा, भौतिक सुख सुविधाएं भरी होंगी, क्योंकि बैंक बैलेंस तो कोई देखने जाएगा नहीं। आप उधारी लेके करो, लोन लेके करो या फिर जैसे भी करो, यदि ये चीज़ें आपके पास हैं, भौतिक वस्तुएं आपके पास हैं, तो आप धनी माने जाते हैं, है ना। तो क्या कहता है कि यदि आपके पास पैसा है, पैसे का पावर है, तो उसका सबूत क्या है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए? माल टाल जमा होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर पैसे की पावर क्या मतलब है? ऐसा है ना। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, है ना। यदि जानना है कि कोई कितना पैसे वाला है तो उसका अकाउंट देखना पड़ेगा, बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा। जो कौन देखने जाता है दूसरे का? कोई नहीं देखता है। लेकिन जो माल असबाब है, घर है, पूंजी है, वो तो बिना देखे भी दिखती है ना। तो पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे में कौन सी पावर होती है? परचेजिंग पावर। वस्तुओं को खरीदने की शक्ति होती है, परचेज करने की शक्ति होती है, और वही उसका रस है ना। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा हो वो पूरे बाजार में फेंकते पड़े कि लोग उनको अमीर समझे, है ना। लोग संयमी भी होते हैं और वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। वे लोग, ऐसा नहीं है कि सारे पैसे वाले इसी मानसिकता के होते हैं। बहुत से पैसे वाले लोग संयमी भी होते हैं और वो फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। आगे क्या कहता है? बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि इसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वह पैसे की पावर को इतना ज़रूर समझते हैं कि मेरे पास पैसा है तो उसका किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। वो किसी और को प्रमाणित नहीं करना चाहते कि मेरे पास पैसा है ना। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। ये कौन सी शैली चल रही है? किस्सा गो सैलरी, है ना। तो मैंने तब माना कि और पैसा होता तो और सामान होता। इतना सामान क्यों लाए? क्योंकि आपका पैसा ख़त्म हो गया, इसलिए इतना ही सामान लाए। मतलब आपके पास और पैसा होता तो और सामान लाते, है कि नहीं। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक मतलब फालतू का, बिना मतलब का। मैंने कहा, इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। किस में न फंसे? बाजार के चमक दमक में, उससे आकर्षित न हो जाए। मैंने कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। कौन कह रहा है ये सब? बाजार कह रहा है। तुम जाते हो तो बाजार में इन सामानों को कैसे सजा के रखते हैं, एकदम अट्रैक्टिव ढंग से, है ना। और उसके साथ जो ऑफर्स होते हैं उनको लिख लिख के टांग दिया जाता है। 50% ऑफ, 30% ऑफ, 2 के साथ 3 फ्री, है ना। ये मुफ्त, वो मुफ्त। तो ये क्या है? बाजार आपको आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो और भूल जाओ सब कुछ, केवल मुझे ही देखो। बाजार जाओ और यदि आपको पता नहीं है कि क्या खरीदना है तो तुम तो उसमें खो ही जाओगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है क्या खरीदना है, इसलिए हर वस्तु तुमको आकर्षित करेगी, है ना। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। बहुत सारे लोग इस मानसिकता के होते हैं, है ना। विंडो शॉपिंग,
नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, चल देख के आते हैं, टाइम पास, मॉल में घूम के आते हैं, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। आग्रह मतलब जब आदमी रिक्वेस्ट करता है बहुत तो क्या करता है, तिरस्कार का भाव, अब नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो आग्रह है, ये जो बुलाना है, वो आग्रह नहीं है, ये क्या है, आमंत्रण है। मूक, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा है, मूक मतलब गूंगा, जो बोलता नहीं है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड का शोरूम, बोलता कुछ नहीं है, किसी के साथ कुछ मुफ्त नहीं है, फ्री नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये ब्रांडेड वस्तुएं हैं और मेरे पास भी ये सब कुछ होनी चाहिए, है ना। तो ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे क्या जागता है, चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, मेरे पास ये नहीं है, अरे कितना शानदार, मेरे पास ये नहीं है ना। चाह मतलब अभाव। तो चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है, अहो। लोगों को ऐसा लगने लगता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना के छोड़ेगा। यदि आप नहीं जानते हैं अपने आप को कि मुझे क्या खरीदना है, तो बाजार का ये जो चौक है आपके हृदय में कामना के से विकल बना देगा, व्याकुल कर देगा, है ना। देखो यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है, मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालो, ऐसे ही लगता है ना, जो आप खरीद नहीं सकते। तो विकल क्यों, पागल बनाकर छोड़ेगा। और इस व्याकुलता और पागलपन से कौन सा भाव आएगा, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार कर डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, ये कौन सी शैली चल रही है, किस्सा गोई शैली चल रही है ना, और बीच बीच में दार्शनिक की तरह समझाया जा रहा है बातों को। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ आए, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं कि आए तो कैसे आए, खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे भाई, तो बोले क्यों बाजार देखते रहे भाई। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि क्या लूँ और न लूँ तो क्या लूँ, है ना। बाजार देखता रहा और ये समझ में नहीं आया कि नहीं लूँ तो क्या लूँ, मतलब सब कुछ खरीदने लायक ही लगा। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था बाकी सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, है ना। ये भी अच्छा है कि मन करता था सब कुछ ले लूँ, सब कुछ मैं नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म होगा। यदि आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो तो आपके मन में क्या होगा, चाहते उठेंगी, सब कुछ खरीदने की चाहत, और तुमको लगेगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म होगा। मन में कैसा आ जाएगा, त्रास आ जाएगा, आपका मन गतिशील नहीं होगा, अपने आप को कचोटने लगे, मेरे पास कुछ नहीं है, छी। तो बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। फिर से ध्यान देना ना, क्या बोलता है कि बाजार का जादू है। जादू कैसे चलता है, आँखों के रास्ते से काम करता है, और ये रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ये जादू, इस जादू की भी मर्यादा है, हर जगह नहीं चलेगी, कुछ शर्तें होनी चाहिए। क्या शर्त है इसका, है कि जेब भरी हो और मन खाली न हो।
जब आप बाजार जाते हैं तो आपकी जेब भरी होनी चाहिए, लेकिन आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। ऐसी हालत में जादू का असर खूब हो। जेब भरी हो और मन खाली हो। यदि जेब भरी है और मन खाली है तब तो उस पर जादू का असर खूब होगा। यदि जेब भरी है और मन भी भरा है, मन भरना मतलब आपको पता है कि आपको क्या खरीदना है। मान लो मैं जाती हूँ बाज़ार और मुझे पता है कि मुझे एक येलो कलर की साड़ी खरीदनी है ना। तो मैं सिर्फ साड़ी की दुकान में जाऊँगी और बाकी सारी साड़ियों को छोड़ करके येलो कलर की ही साड़ी को देखूँगी, है ना। यदि ये भी पता है कि सिल्क का लेना है तो सिल्क की ही साड़ी देखूँगी। यदि ये पता है कि इस रेंज तक लेना है तो केवल उसी रेंज तक देखूँगी। मतलब मेरा फिक्स है कि मैं क्यों गई हूँ, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए गई हूँ, तो मेरा मन भरा हुआ है ना। यदि मन खाली है, मुझे पता नहीं है क्या खरीदना है और जेब भरी है, तब तो बाज़ार मुझे लूट लेगा। मैं बाज़ार को तो पूरा खरीद नहीं सकती, लेकिन मन में इच्छा और चाह तो यही जागेगी ना कि सब कुछ खरीद लो, है ना। तो वो मन किसी का भी मानेगा नहीं। सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सामान तुमको सब ज़रूरत का लगता है और जब लेके आते हो तो 2-4 दिन बाद उसका कोई यूज़ नहीं रहता, किनारे पड़ा ही रह जाता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। जब आप लेके आते हैं तो बाज़ार में आपको लगता है कि सब आपकी सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। जब आप घर ले आते हैं तो 2-4 दिन के बाद एहसास होता है कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये आपके आराम में क्या करती हैं, बाधा पहुंचाती हैं, खलल डालती हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो भी रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम हो जाएगी जकड़। यदि आपको रेशम की डोर से ही बांध दिया जाए तो रेशम चूंकि मुलायम होता है तो क्या आपको जकड़न महसूस नहीं होगी? जकड़न तो महसूस होगी ही, है ना। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। क्या है वह? यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। आपका मन कैसा नहीं होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? पानी पी कर जाना चाहिए, तुम लोगों को भी पता है। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, लू नहीं लगती है। वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तुमको पता है कि तुम टमाटर लेने जा रहे हो बाजार, तो वहाँ पे चाहे कुछ भी पड़ा हो, तुमको तो केवल टमाटर लेना है। तुम्हारा मन भरा है, तुमको पता है क्या चाहिए, है ना, इसलिए तुम टमाटर लेके आ जाओगे। लेकिन यदि पता नहीं है कि क्या लेने जा रहे हो तो फिर स्थिति गंभीर है ना। ओके, तो क्या कहते हैं कि तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। किस चीज़ का आनंद? संतुष्टि का। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ समझते हो? कृतार्थ मतलब कृतज्ञ, जो जिस पे हम एहसान करते हैं वो होता है कृतज्ञ, है ना। और हम उसे कृतार्थ करते हैं, जिस पर एहसान करते हैं उसको क्या करते हैं? कृतार्थ करते हैं, है ना। तो बाजार कैसा होगा? कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे बाजार को, है ना। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का मुख्य पर्पस क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आवश्यकता के समय आपके काम आना। तो यदि आप किसी विशेष आवश्यकता को लेकर आप जाते हैं बाजार और आप उसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, तो आप क्या करते हैं? बाजार को कृतार्थ करते हैं, उसकी उपयोगिता को सही सिद्ध करते हैं, सार्थक बनाते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। चिन्हना मतलब पहचानना ना। चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। मन खाली तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह तो शून्य हो जाएगा, और जो शून्य है, शून्य होने का अधिकार किसे है? सिर्फ परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब कुछ अपूर्ण है। क्या कहते हैं यहाँ? देखो, दार्शनिक वाली शैली चल रही है ना। अभी क्या कह रहे हैं लेखक कि
केवल परमात्मा ही संपूर्ण है। हम सब क्या हैं? अधूरे हैं और उसको ही पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो यदि ये कहो कि मन में इच्छा ही न जागे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम कैसे हैं? अपूर्ण हैं। कहता है कि इससे मन बंद नहीं रह सकता है ना। हम सब मन कैसा नहीं होना चाहिए? भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और खाली नहीं का मतलब बंद नहीं होना चाहिए, है ना। मन खाली नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि मन बंद हो। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, निरोध मतलब रोकना, निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप भी झूठ है। इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा को रोकना, निरोध करना, उसको बांध देना, रोक देना तप है। यदि ऐसा है तो यह तप भी कैसा है? तो ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप भी झूठ है। यदि इच्छा निरोधस्तपः कहता है कि इच्छा मन बिल्कुल बंद हो जाए तो ऐसा तप भी झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं हो सकती है। आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं तो आपके मन में इच्छाएं न जागृत हों ऐसा संभव नहीं है। और जो इच्छाएं जागृत होंगी उससे आपको तृप्ति नहीं मिल सकती, संतुष्टि नहीं मिल सकती है। इसीलिए कहता है कि जो तप की राह है वो कैसी है? रेगिस्तान को जाती होगी, जहाँ केवल विचलित रहता है, प्यासा रह जाता है मन, है ना। वह राह आपको तृप्ति नहीं दे सकती है, संतुष्टि नहीं दे सकती है। यहाँ पे कहता है कि देखो आगे बोलता है, ठाठ देकर मन को बंद, ठाठ मतलब जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं तो सिटकनी लगाते हैं ना, वैसे ही पुराने समय में लकड़ी लगा देते थे, उसको ठाठ बोलते हैं, है ना। तो ठाठ देकर मन को बंद करके रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं, यह लोभ होता जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन है में वहाँ नकार हो। फिर से क्या बोलता है? शॉर्ट में समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा है। कि सबसे पहले क्या बोला? आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है, तभी आप बाजार जाइए, मतलब मन भरा होना चाहिए। मन खाली नहीं होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपका मन बंद हो, है ना। यदि कहते हैं कि नहीं, मन को आप रोक लो, मन को बिल्कुल मन की इच्छाओं को ही बंद कर दो, तो चूँकि मनुष्य अपूर्ण है इसलिए ये संभव नहीं है। और यदि आप मन की इच्छाओं को वास्तव में रोक लेते हो तो आपका मन हमेशा व्याकुल ही रहेगा, प्यासा ही रहेगा, तृप्त नहीं हो सकता है ना। और यदि आप किसी तरह उसको रोक भी देते हो तो भी यदि क्या बोल रहा है कि लोभ का यह जीतना नहीं है। यहाँ जहाँ लोभ होता है, क्या बोलता है? मन बंद कर दिए ज़बरदस्ती करके कि मेरे मन में कोई लोभ नहीं है, तो यह लोभ की जीत नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हो रही है ना। तो ज़बरदस्ती करके जो अपने मन को रोकते हो तो यह आपकी जीत नहीं है, यह मनुष्य की हार है ना, आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? दार्शनिकों वाली भाषा चल रही है कि यदि अपनी आँख फोड़ डालो और बोलो कि नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यह गलत है। यदि आपकी आँखें थीं और आँखें न रहें तो भी आपको रूप का दर्शन होता है। अंधे लोगों को भी होता है। क्या आँख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं, है ना। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकारत है। अकारत मतलब बिना मतलब का है और हठ वाला योग है। कैसा है? हठ वाला योग है। मान लो तुम्हारा उपवास है, तुम उपवास करते हो कि नहीं मुझे तो आज खाना खाना ही नहीं है, लेकिन सामने व्यंजन देख करके तुम्हारा मन तड़प रहा है, तो यहाँ पे क्या है? तुम्हारे मन में तो इच्छा जागृत हो रही है ना, लोभ तो जाग रहा है। तुम ऊपर से कुछ भी कह दो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे हृदय में इच्छा जाग रही है,
तुम्हारे मुंह में पानी करके बह रहा है और फिर भी तुम सिर्फ इसलिए अपने आप को रोके हो क्योंकि मेरा उपवास है ना। तो ये ऐसा उपवास आपको क्या देगा? केवल कष्ट ही देगा, आपको संतुष्टि तो नहीं देगा ना। तो बोलता है कि यदि अपनी आँख फोड़ डालो तो क्या दुनिया नहीं दिखेगी? दुनिया का सौंदर्य तब भी दिखता है ना। तो इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है कि मन को बंद कर डालें, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है ना। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। लेखक क्या कहता है कि शायद इसमें हठ ही हठ है, जिद ही जिद है, इसमें कोई योग नहीं है। इससे मन कैसा हो जाएगा? कृश मतलब कमज़ोर, कृश भले ही हो जाए, और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। विद्वान का ज्ञान कैसे कमज़ोर होता है? विद्वान यदि जानता सब कुछ है और कर कुछ ना पाए तो उसका ज्ञान भी कमज़ोर पड़ जाता है ना। उसको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो जानता है पर कर कुछ ही नहीं सकता है। तो कहता है कि वह मुक्त ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे मुक्त नहीं हो सकता है। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होगा। यदि मन खाली है, बंद है, यदि वो अपनी इच्छाओं को दबा कर रखता है तो उससे वो पूर्ण कभी नहीं होगा। और उसके मन में क्या होगा? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। यदि हम भी कंप्लीट होते, हम भी पूरे होते तो हम भी ईश्वर ही बन जाते, है ना। अपूर्ण है इसी से तो हम हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अपूर्ण हैं, इसीलिए स्वयं को पूर्ण करने की कोशिश में पूरा जीवन बिताते रहते हैं। अपूर्ण है इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञान है वो हमको ये एहसास दिलाता है कि हम अपूर्ण हैं और पूर्ण केवल ईश्वर है ना। और हम पूर्ण कब होते हैं? जब उसमें मिल जाते हैं, उसके बिना हम पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। जो सच्चा कर्म होता है वह यह मान कर किया जाता है कि हम अपूर्ण हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। बलात् मतलब जबरदस्ती, जो मन को जबरदस्ती रोकने को नहीं कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है ना। ईश्वर ने हमें मन दिया है तो उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए हमें मन की भी सुननी चाहिए। उसको एकदम ज़बरदस्ती करके रोके नहीं रहना चाहिए। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है ना। मन क्या है? पूरे शरीर का एक अंग है, वो पूरा शरीर नहीं है। तो मन पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एकदम बंद कर दें, एकदम रिक्त कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। देखो यहाँ फिर किस्सा गो इस शैली ना। तो भगत जी रहते हैं, चूरन बेचते हैं वे। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, लोग उनको चूरन के नाम से ही जानते हैं, इतना फेमस है उनका चूरन, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, यदि व्यवसायी का गुण आ जाता, सच्चा व्यवसायी होते तो क्या करते? अपने चूरन के लिए दुकानों में संपर्क करते और खुद थोक विक्रेता हो जाते और लोगों को रिटेल प्राइस में या फुटकर बाज़ार में बेचते, लोगों के पास भेजते और अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ना। तो यदि कहीं व्यवसाय का गुण पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता, इतने फेमस हैं। इधर 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, पेशगी मतलब एडवांस ऑर्डर कुछ भी नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर
एक फिक्स टाइम पे ही अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि सब इंतज़ार करते रहते हैं। देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं, है ना। लोग मानते हैं कि नहीं, वो जो काम करना है, जो उनका चूरन है वो बेशकीमती है, तो अपना धन्यवाद दिखाना, सद्भावना दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी खरीदना चाहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। यदि कोई व्यवसायी होता तो उन चूरनों से भी अधिक पैसा कमाना चाहता। तो लेखक कहते हैं कि मेरे बगल में जो चूरन वाले हैं, मतलब गजब की स्थिति ना, आपके पास पैसा आ रहा है पर आप 6 आने से ज़्यादा लेने को तैयार ही नहीं हो। जितनी आपकी आवश्यकता उससे अधिक लेने को आप तैयार नहीं हो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। 6 आना मतलब 6 आना। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, है ना। लोगों में को जो चूरन देते हैं उसमें कभी कोई लापरवाही नहीं दिखी, उसकी क्वालिटी कभी नीचे नहीं गई और ना ही कभी उससे अधिक कमाने की उनकी लालसा हुई। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है ना। बाजार का जादू चलता तो वो भी अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते। कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं ही उतना महान व्यक्ति हूँ, है ना। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या कहते हैं? जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक, मान्य मतलब सम्मानीय पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, वो चूरन वाले पढ़े लिखे भी हैं या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। पढ़े लिखे हैं तो हम आप ज़्यादा जानते हैं, उसको तो पता नहीं प्राइमरी नॉलेज भी है या नहीं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, अनपढ़ गंवार, है ना। लेकिन आप पाठकों के विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी अपने आप को भी पाठकों की विद्वान श्रेणी में रख रहे हैं ना। आप पाठकों की श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ क्या कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। जो चूरन वाले को प्राप्त है वो हम में से शायद किसी को ही प्राप्त हो, बहुत बिरले को ही प्राप्त हो। क्या है? उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। सामान्य लोगों पे तो बाजार का जादू चलता है ना, लेकिन उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन 6 आने से ज़्यादा वो लेने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी, है ना। ये जो चूरन वाला है, जो 6 आने से आगे बेचता ही नहीं है, यदि चूरन बचा तो बच्चों में बांट देता है, तो उनके सामने तो ये जो पैसे की, मनी की जो परचेसिंग पावर है, जो व्यंग्य शक्ति है, क्या वह भी रोती नहीं होगी कि कैसा आदमी है, इस पर तो मेरा जादू चलता ही नहीं है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, दारुण मतलब दुख देने वाली, है ना। कैसी है उसकी व्यंग्य शक्ति? देखो, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटरसाइकिल। और तुमको कैसा लगता है? काश मेरे पास भी पैसा होता और मैं भी ऐसी बाइक खरीद पाता। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही से पार हो गई, है कि नहीं।
जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, तुम्हारे पास नहीं है। हम लोग हमेशा अपने से बड़ों के देखते हैं ना, अरे काश मेरे पास भी होता। कई बार इसके लिए हम अपने माँ बाप को भी कोसते हैं कि क्या मेरे पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है ना। तो यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस मत पूछिए, है ना। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ जन्म लिया, मेरा जन्म भी मोटर वाले के यहाँ हुआ रहता, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, किसी का गाड़ी देख के नहीं ना तरसता, है ना। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा सी थोड़ा सा कुछ हुआ और उसने मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर दिया। 3 शब्द आया देखो, कृतज्ञ, कृतार्थ, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जिस पर एहसान किया जाता है वो एहसान मानता है तो कृतज्ञ है वो, और जिस पर हमने एहसान किया वो क्या हुआ, कृतार्थ हुआ। और जो एहसान को नहीं मानता उसको कहते हैं कृतज्ञ, है ना। तो कुछ ही सेकंड में हम अपने सगों के प्रति क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए। हमें लगता है कि मेरे माँ बाप ने तो आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं, मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती होगी, है ना। अकिंचितकर मतलब बिल्कुल मामूली आदमी। वो कैसा है, जो चूरन वाला आदमी है, मामूली आदमी है, उसकी पर डे की कमाई तुम लोग देख चुके हो 6 आने से अधिक की नहीं है। तो लेकिन क्या उसके हृदय पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता होगा जैसा मेरे पर पड़ा? नहीं पड़ता होगा। यदि पड़ता तो वो अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करता, नहीं करता है, अर्थात उस पर पैसे की व्यंग्य शक्ति का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी, पानी पानी मतलब शर्मिंदा। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता। ये जो तीखा सा व्यंग्य है, जो पैसे की शक्ति का तीखा व्यंग्य है, उसके आगे अजेय मतलब जो अपराजित रहे, अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। न केवल अजेय रहता है बल्कि उस व्यंग्य को ही पिघला देता है, उसकी क्रूरता को ही अंगूठा दिखाता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है ना। चाहे वो जो भी बल हो, जो भी शक्ति हो, उसको आप जो भी नाम दीजिए, लेकिन वो उस धरा की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारिक वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, बिल्कुल ऊपरी चीज़ है ना। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है। जहाँ तृष्णा है वहीं पर बटोर रखने की स्पृहा है। वहाँ पर उस बल का बीज नहीं हो सकता है, वहाँ पर उस बल का बीज नहीं हो सकता। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, संचय मतलब एकत्र करना ना, तृष्णा मतलब प्यास। हम लोग का क्या है, हम लोग की प्यास कभी मिटती ही नहीं। आजीवन पैसा जमा करते रहो तो भी लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो संचय के तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है ना। जो कमज़ोर है वही अपने आप को धन से मजबूत करता है। यह वास्तव मनुष्य की कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। फिर से समझो, मनुष्य पर धन की और चेतन पर अचेतन की, चेतन पर जड़ या अचेतन, है ना। मनुष्य ने पैसा बनाया, लेकिन आज उस पैसे को कमाने के लिए अपनी मानवता को कहाँ तक बेच रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देता है। उसके हाथ क्या लगेगा, केवल पैसा कमाने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देता है।
तो वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक पे दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय 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 राम किया। मैंने भी जय राम कहा। संबोधन एक दूसरे को किया, हम लोगों ने अभिवादन किया। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। यदि हमारे पैसा नहीं है तो हम बाजार को कोसते हैं, है ना, और यदि पैसा है तो फिर भी कोसते हैं, क्योंकि इतना तो नहीं है कि हम बाजार को खरीद लें, है ना। तो उनकी आंखें बंद नहीं थी और साथ ही वो किसी को कोसते हुए या ऐसे चिड़चिड़े नहीं लग रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, जो चाहते थे कि भगत जी हमको पहचाने। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं। ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा दिख रहा था तो उनको कम दिख रहा था, दिख सबको बराबर रहा था। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। भौचक्का हो करके बाजार को नहीं देख रहे थे, वैसे लाचारी उनमें नहीं थी। व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया बढ़िया माल भरा पड़ा है उन सब वस्तुओं से उनकी अप्रीति हो, उनको पसंद ना हो। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है ना। विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, भीतर से कोई खालीपन नहीं है। इसलिए मन में क्या है, विद्रोह नहीं है, केवल प्रसन्नता ही है। उन वस्तुओं को भी आशीर्वाद दे रहे हूँ। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न, तुष्ट मतलब संतुष्ट ना, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी मतलब किराना स्टोर पर, पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। जितनी ज़रूरत थी उनका मन भरा था, उनको पता है बाज़ार से क्या लेना है, और वो उतना ही वस्तु लेकर वो चले जाते हैं। बाजार ने हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, बाजार से हठपूर्वक उनकी विमुखता नहीं है। हठपूर्वक जिद्दी से विमुख होना तो उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। जो लेना है उनको पता है, वो वहाँ आए, वो सामान लिया और बस। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर वह शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बेखरा रह जाता है। कोई जादू चलता ही नहीं है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया जाता है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। उनको उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि क्या और बिखरा पड़ा है ना। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थक तभी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते।
और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं, है ना। ग्राहक बेचक को ठगना चाहता है, बेचक ग्राहक को ठगना चाहता है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है और ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है और अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है, देखो सब कुछ समझाता है, उसके बाद अंत में कहता है कि यदि अर्थशास्त्र केवल बाजार का ही पोषण करना चाहता है तो वह अर्थशास्त्र नीति शास्त्र नहीं हो सकता है, अनीति शास्त्र है। बाजार का दायित्व है कि वह उपभोक्ता के आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तभी बाजार की सार्थकता है ना। दोनों ही एक दूसरे के काम आए। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।